दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सफाई कर्मचारी की जो भर्ती निकली है राजस्थान में 13,184 पदों पर, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा। इस वीडियो के अंतर्गत तमाम जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों कुल जो पद हैं वो आप लोगों के 13,184 हैं। कितने हैं? 13,184। फोरम जो आप लोगों के हैं 15 मई से स्टार्ट होंगे। कितने मई से? 15 मई से। और 16 जून जो है लास्ट डेट है। एक महीना फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। ये तो बेसिक सी बात हो गई। फॉर्म कैसे भरना है दोस्तों? ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन का मतलब है ई मित्र से, कंप्यूटर से भरवाना होगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप लोगों को जो फीस है वो देनी होगी। फीस इस बार 400 और 600 है। ठीक है, 400 और 600 है। वो कैसे है कि जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 600 है और जो बाकी कैटेगरीज हैं उनके लिए 400 है। पीएच कैंडिडेट्स के लिए 400 है। तो ये फीस देनी होगी, लेकिन आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन को थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आप आरपीएससी या कर्मचारी चयन बोर्ड में फॉर्म भर चुके हैं तो आपका ओटीआर हो रखा है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका हो रखा है। अब ये सफाई कर्मचारी की भर्ती है तो बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग भी इसमें आवेदन करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा साथियों? आप लोगों को ओटीआर करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? ओटीआर। ओटीआर को कहते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप लोगों को ये कराना पड़ेगा। वो किस तरीके से करा सकते हैं आप लोग? एसएसओ आईडी के माध्यम से। ठीक है, एसएसओ आईडी के माध्यम से करवाएंगे तो आपको कुछ प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, ओटीआर देख सकते हैं आप लोग। ओटीआर प्रोफाइल आप लोगों की बनेगी। ठीक है, तो ओटीआर आप लोगों को अच्छे से करवाना है और इसमें आप लोगों के डॉक्यूमेंट लगेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस, जन आधार कार्ड और आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई एक आईडी है आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। यदि आप लोग अपना जो ओटीआर है एसएसओ के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको जन आधार और जो है आधार कार्ड वो आप लोगों को देना होगा। साथ ही 10वीं की अंक तालिका और एक पहचान पत्र अपलोड करना होगा। ये अलग अलग तरीके से आप लोग ओटीआर करवा सकते हैं। ठीक है, ओटीआर करवाने का शुल्क आप लोगों को देना होगा। ठीक है, उसके बाद एक तरीके से ये समझ लीजिए कि इस भर्ती में जिसका ओटीआर नहीं हो रखा ना, इस भर्ती में जिसका ओटीआर नहीं हो रखा उनको तो 400 और 600 देने हैं और फीस के रूप में। और जिनका ओटीआर हो रखा है, जैसे आरपीएससी के बच्चों का हो रखा है, कर्मचारी बोर्ड के बच्चों का हो रखा है, तो उनको यहाँ पर फीस नहीं देनी ओटीआर की। ठीक है, यहाँ पर ये है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 176 निकाय हैं और आप एक जगह से एक ही फॉर्म लगा सकते हैं। 176 जगह से भर्ती निकाली गई है और एक से अधिक निकायों पर आप लोग आवेदन नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप लोगों को किसी एक जगह के लिए लगाना तो एक ही फॉर्म लगेगा। ऐसा नहीं कि एक यहाँ से लगा दिया, 5 बाड़मेर से लगा दिए, 6 जैसलमेर से लगा दिए। एक ही फॉर्म आप लोगों को भरना होगा। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। जन आधार कार्ड आप लोग अपडेट जरूर करवा लें, ये बहुत बड़ी बात है। जन आधार कार्ड। ठीक है, आवेदन शुल्क उन्होंने बताया है कि परीक्षा शुल्क दे नहीं होगा। ओटीआर पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब ओटीआर में जो मैं बता रहा था 600 रुपये देने हैं जनरल को। आरक्षित वर्ग यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, इनको भी 400 देने हैं। और जो पीएच दिव्यांगजन का, विकलांग कैंडिडेट, इनको भी 400 रुपये देने होंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये पद हैं। अब जो आप लोग एक फॉर्म लगा सकते हैं उसको भी मैं समझा देता हूँ। जैसे आप लोग जयपुर ग्रेटर से फॉर्म लगा रहे हैं, एक फॉर्म आपने लगा दिया तो अब आप दूसरा फॉर्म नहीं लगा सकते। ठीक है ना, कहीं से भी दूसरा फॉर्म लगाएंगे तो उसमें आपका जन आधार कार्ड नंबर आ जाएगा। पहले फॉर्म में आप लोग भर चुके होंगे तो दूसरा फॉर्म आपका भरा तो जाएगा लेकिन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप पकड़े जाएंगे। इसलिए एक ही फॉर्म भरें। सबसे ज़्यादा पद हैं यहाँ पर जयपुर ग्रेटर से। ठीक है, ये पदों का विवरण भी इन्होंने दिया है, कहाँ कहाँ से कितने पद हैं। ठीक है साथियों, तो फॉर्म भरने में आप लोग मिस्टेक ना करें, एक ही फॉर्म भरें। ठीक है, एक ही फॉर्म आप लोगों को भरना है। ये पदों का विवरण है। वर्तमान में 250 नगर निकायों में 11 निकायों में सफाई कर्मचारी के पद रिक्त नहीं है और शेष 53 निकायों में स्टाफिंग पैटर्न के तहत अंतर्गत सफाई कर्मचारी के पद स्वीकृत नहीं है। 250 निकाय थे जिसमें से 176 के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाल दी। 11 के बारे में इन्होंने कहा है कि भाई 11 ऐसे हैं जहां पर कोई पद खाली नहीं है और जो 63 ऐसे हैं
जहाँ पर स्टाफिंग पैटर्न है उसके तहत भी सफाई के पद रिक्त नहीं है। ठीक है, इसमें सब कोई फॉर्म भर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें सब कोई फॉर्म भर सकता है, महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूप से। और इसमें जो छूट वगैरह है वो भी आप लोग देखें, 3 साल की एक्स्ट्रा छूट भी दी गई है एज वगैरह में। महिलाएं के भर सकती हैं, 30% टोटल पदों का आरक्षण होगा। विधवा तलाकशुदा भी फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, और अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी के बारे में उन्होंने बताया कि इनको 5% रिजर्वेशन है, 10% रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस को है। तो सबका यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, किसी विशेष वर्ग को यहाँ पर कोई विशेष लाभ भी नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर बताया गया पूरा का पूरा विवरण। उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल कोटे से हैं तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अब दोस्तों आप लोगों को बताते हैं ये पीएच कैंडिडेट कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, पीएच कैंडिडेट की ये 2018 का राजस्थान दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2018, इसके तहत जो लोग इसमें आ रहे हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब आगे देखिए, कुछ विशेष विवरण भी यहाँ इन्होंने दिए हैं। अब देखिए योग्यता क्या होनी चाहिए, वो देखिए साथियों। योग्यता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, और इसमें कोई 5, 10, 8, 12, 15 पढ़ा हुआ लिखा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ाई आपने 5वीं की, 8वीं की, 7वीं की, 6ठी की, कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आप राजस्थान के मूल निवासी हो। साथ ही दोस्तों आप लोगों को एक अनुभव प्रमाण पत्र लगाना होगा। अनुभव का मतलब है कि आपने 1 साल तक सफाई का काम किया है कहीं पर भी। अब वो कहीं पर करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए राजस्थान सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी आदेश से आप लोग काम कर रहे हैं अर्ध सरकारी संस्थान में, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से यानी कि ठेकेदार के माध्यम से, तो आप लोगों को एक एक्सपीरियंस बनवाना होगा। अगर आपने काम किया है 1 साल का होना चाहिए न्यूनतम, वो 1 साल का बनेगा तो ये आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने पर आप लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा दोस्तों, आप लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। ठीक है, जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं हो। वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 1 है। तनख्वाह मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने नहीं बताई होगी दोस्तों। इसका बेसिक है 17,700 रुपये। ठीक है, ये बेसिक है 17,700 रुपये। और इसमें जो 17,700 है तो 2 साल तक आप लोग को 12,500 के आसपास रुपए मिलेंगे। ठीक है, 12,500 के आसपास रुपए में आप लोगों को मिलेंगे। 2 साल बाद तनख्वाह आप लोगों की अगर आज के हिसाब से बताएं तो कम से कम ये मान के चलिए, काट पीट के दोस्तों आप लोगों की कम से कम 2 साल बाद की बता रहा हूँ, 2 साल बाद कम से कम 35,000 के आसपास आप लोगों की जो तनख्वाह वो बन जाएगी। फिलहाल हम जो पहले कोई कर्मचारी लग रहा था सफाई कर्मचारी, उनसे भी बातचीत की इस मामले में, तो उन्होंने 28,000 रुपये आज के दिन बताए हैं। उनको जो काट पीट के 28, 28,500 रुपये मिल रहे हैं, सफाई कर्मचारी के रूप में ही कार्यरत हैं वो। तो उनसे भी पता किया तो 17,700 बेसिक है साथियों। ठीक है, पे मैट्रिक्स लेवल 1 की 17,700, 12,500 के आसपास आप लोगों को काट पीट के मिलेगा इसमें। अब देखिए, ऑल इंडिया वैकेंसी है, फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन राजस्थानी होने की शर्त यहाँ पर दी गई है। एज देखिए 18 से 40 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 साल होनी चाहिए। एज में जो छूट है वो भी इन्होंने दी है। वो किन किन को दी है देखिए, 5 साल की छूट दी जाएगी जो SC के हैं, ST के हैं, OBC के, MBC के, EWS है उनके पुरुष अभ्यर्थी। जनरल की महिला अभ्यर्थी को 5 साल की छूट, SC, ST, OBC, MBC, EWS महिला अभ्यर्थी को 10 वर्ष की छूट। विधवा परित्यक्ता के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, कितने भी वर्ष के हो विधवा तलाकशुदा वो इसका फॉर्म भर सकते हैं विदाउट एज के। ठीक है, ये यहाँ पर है। तो ये साथियों चयन प्रक्रिया कैसे होगी देखिए, जो आप लोग फॉर्म भरेंगे उसमें से पात्र अभ्यर्थियों को एक कमेटी बनाई जाएगी हर एक नगर पालिका एरिया में या संबंधित नगर निकाय में, और वो कमेटी आपका जो चयन है इंटरव्यू के आधार से करेगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग का इंटरव्यू होगा उसमें सफाई का कार्य कराया जा सकता है, रोड स्वीपिंग कराई जा सकती है, नालों की सफाई की करवाई जा सकती है, ये काम करवाया जा सकता है। ठीक है, इंटरव्यू में क्या कुछ पूछा जाएगा इसके लिए मैं पर्टिकुलर एक वीडियो लेकर के आऊँगा अगले 2 से 4 दिन के अंदर, कि इंटरव्यू में सफाई कर्मी आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी हैं, सफाई के उपकरण कौन कौन से होने चाहिए वो भी बताने वाले हैं। इस वीडियो के बाद में 2-3 दिन के अंदर लेकर के आएंगे। आप लोग जुड़ जाइए चैनल के साथ, प्लेलिस्ट में मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ लगातार,
ये इस तरीके से आधार होगा। जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें लेके जानी है? आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, इसकी 2 सेट लेके जाने हैं। जन आधार के भी 2 सेट लेके जाने हैं। अनुभव प्रमाण पत्र की भी 2 प्रतिलिपि लेके जानी है। यहाँ पर दिया गया है जो 1 साल का जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसकी भी 2 सत्यापित प्रतिलिपि लेके जानी है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र लेके जानी है, डॉक्यूमेंट है जब आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। मूल निवास की 2 कॉपी लेके जानी है। जाति प्रमाण पत्र की 2 कॉपी लेके जानी है। अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो विवाह प्रमाण पत्र की 2 कॉपी लेके जानी है। ठीक है। विधवा होने की दशा में पति के, ये महिलाओं के लिए उनकी 2 प्रतिलिपि लेके जानी है। तलाकशुदा हैं तो आप लोगों को तलाक की डिग्री की 2 प्रति लेके जानी है। ठीक है। अगर आप लोग आयु वगैरह में छूट ले रहे हैं तो उन प्रमाण पत्रों को भी 2 प्रतिलिपि ले करके जानी है। ठीक है। जो इंटरव्यू होगा तो आप लोगों को खुद को जाना होगा। ठीक है। एक ही मौका दिया जाएगा। पेंशन भी आप लोगों को मिलेगी। ठीक है। पुरानी जो पेंशन है वो 15 मई से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 16 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। ये पूरी की पूरी कहानी है। किसी को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वो आप लोग ज़रूर बताएं और OTR जरूर करवा लें साथियों। OTR के लिए देखिए, जो सफाई कर्मी का फॉर्म भर रहा है OTR के बारे में नहीं जान रहा है तो आपको क्या करना है कि ई-मित्र वाला है दुकान जो खुली होती है, ई-मित्र की, कंप्यूटर वाले की, जो मोबाइल और इंटरनेट वगैरह का काम करते हैं, उनके पास जाना है और उनको आप लेके जाना अपना जो मार्कशीट वगैरह है, वो मूल निवास, आधार कार्ड वगैरह, जन आधार कार्ड वगैरह, और वो ले जा कर के उसको ये कह देना है कि आप हमारा OTR कर दो। पहले फॉर्म नहीं भरा जाएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जिनका OTR नहीं है वो सबसे पहले OTR करवा लें। OTR नहीं करवाएंगे तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है। OTR के लिए 600 रुपये फीस जनरल की है, बाकी के लिए 400 रुपये है। तो OTR बहुत ज़रूरी है। ठीक है साथियों। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को दी है। ठीक है। बाकी ये फ़ोटो, सिग्नेचर, ये तो ई-मित्र वाले आप लोगों को बता ही देंगे, इनको बताने की भी आवश्यकता नहीं है साथियों। ठीक है। ये जानकारी है साथियों आप सभी के लिए। 13,184 भर्तियाँ हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, कहीं पर भी उसको भेजने की भी आवश्यकता नहीं है फॉर्म की। एक बात याद रखें कि एक जगह से एक ही फॉर्म भरा जाएगा। जैसे बूंदी से 69 सीटें हैं, अगर आप लोग बूंदी से भर रहे हैं तो एक ही फॉर्म भरा जाएगा। उसके अलावा 175 जगह बस्ती है, वहाँ से कहीं से भी एक भी फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें कि फॉर्म भरा जाएगा। OTR जरूर करवा लें। अनुभव प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए। अनुभव नहीं है तो आपका नंबर नहीं आएगा। ठीक है। इंटरव्यू में क्या कुछ पूछा जाएगा, सफाई कैसे की जाती है, सफाई के लिए क्या क्या करवाया जा सकता है, वो सब जानकारी मैं लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए 2 से 3 दिन के अंदर। जुड़े रहें चैनल के साथ दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे ये आप लोगों को हनुमानगढ़ की भर्ती दिख रही है 116। अब 116 भर्तियाँ दोस्तों, इनको भी आप लोग SC ST OBC MBC इसके लिहाज से ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपने देखा 116 हैं यार, बहुत हैं, और हो सकता है वहाँ पर SC की 0 ही हों। ठीक है। या कम हो, फिर आप लोगों को पछताओ यार वहाँ से तो एक ही पोस्ट थी, मैं तो वहाँ 10 पोस्ट थी वो नहीं भरा। तो सबसे पहले आप लोगों को तय कर लेना है कि मुझे कौन सी जगह से फॉर्म लगाना है। सारी सीटें वगैरह देख लेनी है, सारा गुणा भाग देख लेना है, उसके बाद आप लोगों को फॉर्म भरना है। ये जानकारी है साथियों आप सभी के लिए। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का होगा कि अनुभव जो है आप लोगों का वो आप लोगों का इंटरव्यू है, उसमें क्या कुछ पूछा जा सकता है। इंटरव्यू के लिए हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। संबंधित जो सफाई कर्मचारी पहले से लगे हैं उनके द्वारा जो भी बातचीत करके निष्कर्ष आएगा, जो कुछ भी, यानी कि एकदम प्योर एंड वाइट आप लोगों को एकदम शुद्ध तरीके से बताने वाला हूं कि इंटरव्यू में क्या कुछ पूछा जा सकता है, किस तरीके से सफाई की जाती है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।